हे माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सब दिया मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, आरती की इस पवित्र वेला में मां भगवती जी के दरबार में मां वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक बड़े ही भक्ति भाव से जो आप सबने स्तोत्र पाठ किया, हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना करें, हे मां भगवती जी, इस स्तोत्र पाठ में हमसे किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करना। हमारे द्वारा किए गए स्तुति पाठ को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। सारे विश्व का कल्याण करो, सारे विश्व को आशीर्वाद दो, सबके रोग, सबके कष्ट, सबके दुख दूर करो, सबका मंगल करो। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए हृदय में मां भगवती का ध्यान करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, मां भगवती आदि शक्ति की पूजा, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का पाठ, मां का जाप, मां का दर्शन सब ओर से कल्याण ही करने वाला है। जो भी भक्तजन भक्ति भाव से मां की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा खुशहाली बनी रहती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। बंधुओं, इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जी की पिंडी स्वरूप में दर्शन है। सर्वप्रथम माता महाकाली जी हमें शक्ति देती हैं, शत्रुओं का नाश करती है। मां भगवती वैष्णो देवी जी हमें इज्जत, मान, ऐश्वर्य, धन धान्य एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं। और मां सरस्वती जी हमें ज्ञान देती हैं, विद्या बुद्धि प्रदान करती हैं। इन तीनों महाशक्तियों का हमारे जीवन में होना परम आवश्यक है। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रिय भक्तों, भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसी संदर्भ में एक छोटा सा विषय आपके समक्ष रखूंगा। एक भील राजा के घर शबरी का जन्म हुआ। शबरी जब विवाने जो की हुई तो उन्होंने घर को त्याग दिया और पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम थे। शबरी ने विचार किया कि मैं तो भीलनी हूं, जे ऋषि मेरी सेवा को स्वीकार ना करें तो मैं गुप्त रूप से ही सेवा करूंगी। शबरी पूरे जंगल में घूमती फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे करती और जब ऋषि लोग सो जाते तो वह चुपके से ऋषियों के आश्रम के आगे वह फूल माला छोड़ जाती और सुबह प्रातः काल उठ करके ऋषियों के आश्रम के आगे सीताराम 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 जाप करती हुई बुहारी लगाती, ताकि स्नान को जाते समय ऋषियों के पांव में कांटा ककड़ ना लगे। इस प्रकार गुप्त रूप से वह सेवा करने लगी।
सब ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि ये फल और फूल माला बनाकर कौन रख जाता है। पूरे जंगल दिन वैश्यवरी घूमती फिरती और रात को जब निद्रा आती तो वह वृक्ष के ऊपर चढ़ करके शयन कर लेती। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, भक्ति करना कोई सरल बात नहीं। उसे संसार के सुखों का त्याग करना पड़ता है। एक दिन मतंग ऋषि जी, उनको आश्चर्य हुआ कि रोज छिप करके गुप्त रूप से कोई सेवा करता है, ऐसा कौन है। तो मतंग ऋषि ने सोचा कि आज मैं निद्रा का नाटक करूंगा और जो भी कोई चुपके से आता है मैं उसको आज देखूंगा। मध्य रात्रि का समय था। शबरी धीरे धीरे वहां आई, फल फूल रखे। मतंग ऋषि जाग रहे थे। उन्होंने पूछा कि तू बेटी कौन है। शबरी थोड़ा घबरा गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो बेलनी हूं, ये ऋषि तो मेरे हाथ से फूलों को स्वीकार नहीं करेंगे। मतंग ऋषि ने जब कहा कि रात्रि में गुप्त रूप से क्यों आती हो, दिन में क्यों नहीं आती, तो शबरी ने कहा कि कस्तूरी को खुला रखो तो उसकी खुशबू उड़ जाती है। भक्ति जाहिर करने से फल नहीं मिलता। मतंग ऋषि ने कहा तुम इस आश्रम में एक तरफ निवास करो, मैं झोंपड़ी तैयार करवा दूंगा। मतंग ऋषि रोज कथा करते, शबरी रोज कथा सुनती। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को राम नाम का मंत्र दिया, राम नाम का गुरु मंत्र दिया और कहा कि तुम संपूर्ण दिवस सारे दिन राम नाम का ही जाप किया करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक दिन मतंग ऋषि ने विचार किया कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे अब ब्रह्मलोक जाना चाहिए। जब शबरी को इस बात की खबर चली तो वह दौड़ी दौड़ी मतंग ऋषि जी के पास पहुंची कि गुरुजी अब मेरा क्या होगा। तो गुरुजी कहने लगे कि शबरी, तूने तो वह प्राप्त कर लिया है जो मैं भी ना कर सका। तुम ऐसे ही राम नाम का जप करो, तुम्हारे घर प्रभु श्री राम पधारेंगे, उनके दर्शन होंगे और उसके बाद तुम अपना शरीर त्याग करना। शबरी दिनों दिन तपश्चर्या करती हुई वृद्ध हो चली। एक दिन श्री राम लक्ष्मण सहित पंपा सरोवर पधारे। ऋषियों से कहते कि मुझे शबरी के घर जाना है। प्रभु शबरी की कुटिया में आते, शबरी ने चरण पखारे और शबरी सम्मुख बैठी हुई आंखों से अश्रुपात करती जाती। श्री राम ने कहा, मैया मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो शबरी ने बड़े ही प्रेम के साथ बैरों को इकट्ठा किया था। उन्होंने प्रभु श्री राम को वह बैर दिए। प्रभु मंद मंद मुस्कुराते और बैरों को ग्रहण करते, बैरों को खाते। शबरी कहती है, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी, अदबे अदम अदम अति नारी, त्यह मह मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु मैं तो भील जाति की हूं, मैं अदम हूं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपनाया।
भील जाति की होते हुए मुझे अपनाया, मेरे घर आए, मेरी कुटिया में पधारे, मुझे दर्शन दिए और मेरे बैरों को खाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भीलनी अपनी आंखों से प्रभु को निहारती और साथ में बातें करती। बंधुओं, शबरी जैसा प्रेम हृदय में प्रकट होवे तो निष्काम ईश्वर भी ईश्वर को साकाम बना देता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्ति बड़ी ही कठिन है। हम तो रोज पूजा करते हैं, सभी करते होंगे, माला जाप करते होंगे। प्रिय भक्तों, भक्त श्रीधर ने भी मां की भक्ति की। वह हर समय जय माता दी कहते, रोज कन्या का पूजन करते, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते। जो भक्ति करता है उसके जीवन में कष्ट भी बहुत आते हैं। प्रभु परीक्षा भी लेते हैं, ये भक्त मेरा कितने कष्ट सहन कर सकता है। जब श्रीधर रोज भगवती की पूजा करते, कन्याओं का पूजन करते, तो एक दिन भगवती उन पे प्रसन्न हुई। भगवती कन्या रूप में श्रीधर के घर पधारे। श्रीधर जी ने उस कन्या का पूजन किया, मां ने पूजन करवाया और श्रीधर जी से बंटवारा भी करवाया और प्रसन्न होकर के मां भगवती जी ने श्रीधर जी को 4 संतानों का वरदान दिया और उसके साथ साथ मां वैष्णो देवी के दरबार में पिंडी स्वरूप भगवती के रूप में पूजा का अधिकार भी दिया। तो ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति करना या दिखावा करना, भक्ति और दिखावे में बहुत अंतर है। अपनी भक्ति को हम कभी भी प्रकट ना करें। अब जब जो कोई जाप करते हैं उसका निरंतर करते रहें। मां भगवती के दर्शनों को आते हैं तो कभी भी जे किसी को ना करें कि हम इतनी बार भगवती वैष्णो देवी के दर्शन को गए। दर्शनों को आए, जब भी घर से चले जय माता दी करते करते चले। रास्ते में कभी भी थूके ना, कि उससे भी पाप होता है। और जय माता दी करते करते ही अपनी यात्रा को सफल करें। इसी से मां भगवती प्रसन्न होगी, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। जो भी मां के दरबार में आता है, मां भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उनके कार्य सिद्ध करती है। आप घर से बैठे भी भगवती से जो प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, मैं आपके दरबार में नहीं आ सकता, मैं घर से ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये मनोकामना पूरी करना, तो मैं आपके दरबार में आऊंगा। मां भगवती अवश्य सुनती है और आपकी उस मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, अभी आप सभी भगवती जी के निवारण मंत्र का उच्चारण करेंगे। सब मिलकर बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाये विचे। बोलो सच्चे दरबार की। अभी भजनों की